हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बेहद खुशी के साथ एक ओसीडी रिकवरी के केस के बारे में बताने वाली हूँ। ये जो पर्सन है इसको हिट एंड रन ओसीडी था। मतलब इनको डर लगता था जब भी ये ड्राइव करते थे, ऐसा लगता था इनको, ऐसा भ्रम होता था कि इन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। और एक्सीडेंट करने का इनको पता नहीं चला, लेकिन एक्सीडेंट पक्का हुआ है। तो ये क्या करते थे, अपनी गाड़ी को वापस मोड़कर जाते थे, वहीं से जहाँ से इनको भ्रम चालू हुआ वहाँ जाते थे और चेक करते थे कि कहीं यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। और वहाँ पर साइड में गाड़ी रोककर थोड़ी देर देखते रहते थे कि वहाँ पे लोग जो हैं कहीं गुस्से में तो नहीं हैं, कहीं किसी को ढूंढ तो नहीं रहे हैं इस तरह से, या कहीं पर कोई खून के स्पॉट तो नहीं लगे हुए हैं सड़क पर। इस तरीके का इनको वहम रहता था। और चेक करने के अर्ज, बहुत ही ज़्यादा सीवियर अर्ज उठती थी, अनकंट्रोलेबल। अब इनका कितना टाइम वेस्ट होता होगा अपने घर से जब ये अपने शोरूम पे जाते थे। तो जो 15 मिनट का रास्ता था, उन्होंने बोला 1.5 घंटा मुझे लग जाता है और मुझे यकीन ही नहीं आता, मुझे सब्र ही नहीं होता, मुझे भ्रम इतना ज़्यादा होता है कि मुझे लगता है कि नहीं, मेरे से तो एक्सीडेंट हो ही गया है किसी का। फिर इनको फर्दर और डर लगता था कि पुलिस मेरे पीछे आएगी, लोग मुझे पहचान लेंगे, किसी ने मेरी वीडियो बना ली होगी, किसी ने मेरा फ़ोटो, किसी ने मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया होगा और मुझे छोड़ेंगे नहीं लोग, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पूरा एक्सट्रीम में जाकर इनका दिमाग इनको पूरी कहानी बता देता था कि तुम्हें तो जेल हो जाएगी, तुम तो जेल में सड़ोगे, तुम्हारे बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारा शोरूम सब बर्बाद हो जाएगा। इतना एक्सट्रीम में जाकर अगर किसी का दिमाग इतना डराए उसे और उसको इतने सीवियर फिजिकल सिम्टम्स फील हो रहे हो, तो सोचिए इस पर्सन की क्या हालत होगी। जो अच्छा खासा पर्सन अपने दम पर इतना बड़ा शोरूम बनाया, अच्छा खासा अपना एक स्टेटस मेंटेन किया, घर परिवार में सब कुछ सही चलते हुए, अच्छा व्यापार में नाम होते हुए भी, लेकिन इस प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा दुखी था ये इंसान, हद से ज़्यादा, कि मेरे से जब पहली बार मिले तो इतना फूट फूट के रोए कि आदमियों को इतना ज़्यादा रोते हुए ऐसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। मतलब ऐसे देखा नहीं जाता ना, ऐसे कि जनरली लोग रोते नहीं हैं इतना। बट जब इनको मैंने इतना ज़्यादा रोते हुए देखा तो मुझे इनकी पीड़ा का बहुत ही गहराइयों तक अनुभव हो पाया कि एक इंसान इतना तड़फ तड़फ के रो रहा है तो कितनी ही असहनीय पीड़ा होगी उस इंसान के अंदर। तो वहाँ से जब ये मेरे साथ पहली बार मिले और उन्होंने बताया, और बताते बताते हद से ही ज़्यादा जब भावुक हो गए कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन गई है, इस ओसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मेरे को यही ख्याल आता है कि दूसरे को तो तूने मारा नहीं मारा गाड़ी से, तू किसी दिन खुद ही किसी गाड़ी के नीचे आ जा। इतनी निराशा कि मेरे को बहुत ही, मेरा दिमाग मानता ही नहीं है, इतनी पीड़ा होती है। सो खैर पूरा उनको सब सुनने के बाद और थोड़ा संभालने के बाद कि सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। जब उनसे और बातचीत हुई तो पता चला कि ये उनके दिमाग में कहाँ से ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट तो वही जानना होता है, क्योंकि उसी चीज़ को दिमाग से जो डर बैठा हुआ होता है, जो गलत बिलीफ बैठा हुआ होता है, उस सब को रिलीज़ कराना होता है। तब ओसीडी से पूरी तरीके से छुटकारा मिलता है और एक्सपोजर्स कराने होते हैं, ज़रूरत पड़े तो हिप्नोथेरेपी का सहारा लेना होता है। तो जब इनसे बातचीत हुई तो पता चला कि इन्होंने कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा इस तरीके के एक्सीडेंट्स के बारे में सुना, जिन्होंने ऐसे हिट किया किसी को और वो भाग गए इस तरीके से। इनके पास कुछ मूवीज़ वगैरह के रेफरेंस भी थे, जो कि हम सभी के पास होते हैं। उस तरीके के रेफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को ओसीडी हो ही जाएगा, लेकिन जब भी आप कुछ देखते हैं, जब भी आप कुछ सुनते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको पता चलता है, तो आप उसका क्या मीनिंग देते हैं, आप उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं, आप उसकी क्या स्टोरी बनाकर अपने दिमाग में फिट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखा हुआ तो ऐसे बहुत लोगों ने होता है, सुना हुआ बहुत लोगों ने होता है ना। कई बार तो बिल्कुल आई विटनेसिंग भी ऐसे इंसिडेंट्स देखे हुए होते हैं कि किसी ने किसी को टक्कर मारी और वो ये गया और वो गया, भाग गया। पर सबको ओसीडी नहीं होगा। ओसीडी किसको होगा? जो उस चीज़ से डर जाएगा, अपने दिमाग में वो कुछ गलत मीनिंग उसका दे देगा, उसकी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से उसकी ब्रेन केमिस्ट्री पहले से ही उतनी अच्छी नहीं होगी, उसको ये ऑब्सेशन पकड़ लेगा, यानी कि
कोई एक चीज़ उसके दिमाग में रिपीट होने शुरू हो जाएगी। तो ओसीडी है ही है ना कि एक ही चीज़ आपके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही है, और कोई भी चीज़ अगर आपके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही है और उससे डर जुड़ा हुआ है, उससे पूरी ऐसी कहानी जुड़ी हुई है कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, किसी ने तुम्हारी वीडियो ले ली होगी, तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया होगा, तुम्हें जेल हो जाएगी, बीवी बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बिजनेस चौपट हो जाएगा, ये सब इतना ज़्यादा लंबी कहानी डर की जुड़ी हुई होगी और वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो फिर झूठा विचार भी, झूठी कहानी भी अगर बार बार रिपीट होती है तो वो सच लगने लग जाती है। ये दिमाग का स्वभाव है। तो अब इनके दिमाग में ऐसे मूवीज़ वगैरह के तो रेफरेंस थे ही, लेकिन इन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह में भी कुछ ऐसे, मतलब जल्दी जल्दी इनके सामने 7-8 इस तरीके के इंसिडेंट्स आ गए जिसमें लोगों ने इस तरीके से हिट एंड रन वाला एक वो था। तो उससे इनके दिमाग में एक ही हो गया कि एकदम से थॉट ऐसे बना कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं भागूंगा या वहाँ पर रुकूंगा? नहीं, अगर मैं रुका तो लोग फिर मुझे पकड़ेंगे, मारेंगे मुझे। गलती से भी एक्सीडेंट हुआ होगा तो कोई मेरा यकीन नहीं करेगा कि मुझसे गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो भागना ही सही है। तो मुझसे भी कभी एक्सीडेंट होगा तो मैं भी भाग लूँगा। इस तरीके का इनके दिमाग में एक विचार आने का इन्होंने अपने दिमाग में इस तरीके से कॉन्वर्सेशन किया। तो अब इनको एकदम से डर हो गया ये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे से सच में ही एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं भाग जाऊंगा, इस तरीके से। अब ये इनके दिमाग में 1-2 बार ये चीज़ रिपीट हुई, लेकिन गलती कहाँ से शुरू हुई कि जब ये अगले दिन फिर अपनी कार से जा रहे थे अपने शोरूम की तरफ, तो वहीं पर इनके दिमाग में फिर से वो थॉट आया कि देखो तुम गाड़ी से जा रहे हो, संभल कर गाड़ी चलाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी भागने की नौबत आए। इस तरीके से दिमाग में वही बात। अब ये दिमाग में बड़ा स्वाभाविक सा है कि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा कंसर्न हो, तो वो चीज़ दिमाग में आ जाती है। तो वो कार जो थी वो उनके लिए एक ट्रिगर था कि कार को देखा इन्होंने, कार की तरफ बढ़े तो वो थॉट आ गया, क्योंकि कार से जुड़ा हुआ था वो कि कार से एक्सीडेंट किया और भाग गए। तो वो कार को देखकर वो थॉट उससे एसोसिएट होकर आ गया, जो कि नॉर्मल सी बात थी। ये चाहते तो उस चीज़ को मुस्कुरा कर भी ऐसे हैंडल करके कार में बैठ के कॉन्फिडेंटली जा सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय ये कॉशियस हो गए और इन्होंने कहा कि मैडम उस दिन मैं इतना अलर्ट होकर गाड़ी चलाया कि जो 15 मिनट का मेरा रास्ता था, मैं उस दिन 30-35 मिनट में अपने शोरूम तक पहुंचा। और मैं बहुत ही अलर्ट और चारों तरफ देख देख के, मतलब इस तरीके से आगे भी देखूं, मिरर में भी देखूं, पीछे कौन आ रहा है, साइडों में भी देखूं, पूरा इतना चौकन्ना होकर मैंने धीरे 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 वो चलाई, क्योंकि मुझे डर लगा कि कहीं भगवान मुझे कोई संकेत तो नहीं दे रहे, आज तुझसे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने मुझे याद दिलाया, तो मैंने बहुत चौकन्ना होकर चलाया। अब जिस भी थॉट पर आप एक्शन लेते हो, इस तरीके का रिएक्शन देने लग जाते हो, तो आपके एक्शन लेने की वजह से माइंड को वो चीज़ इम्पॉर्टेंट लगने लगती है और वो चीज़ आपकी वैल्यू में ऐड होने लगती है कि आप इस चीज़ के लिए कंसर्न हो, आप इस चीज़ की वैल्यू कर रहे हो, आपको उसकी परवाह है। और फिर वहीं से धीरे धीरे वो कहानी शुरू होती है। तो इनका जो एक मामूली सा पैटर्न था जो ईजिली ब्रेक हो जाता, वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर ये पूरा दिन शोरूम पे इन्होंने बताया कि मैं उस दिन बिल्कुल नॉर्मल रहा, लेकिन जब मैं वापस चला तो फिर मेरे दिमाग में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह नहीं हुआ अब शाम को हो जाए तो उससे एक्सीडेंट। कि मैडम मैं फिर बहुत ज़्यादा कॉशियसली जो है ना, क्या कहते हैं, वहाँ से गाड़ी चलाता हुआ आया और डरता हुआ आया और कोसता हुआ आया, किससे तो किसी और को बिठा ले जाता तो गाड़ी कोई और चला लेता, एक्सीडेंट होता भी तो तुझ पे बात नहीं आती। ये सब सोचता हुआ, डरता हुआ मैं बहुत धीमे 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 और 45 मिनट में मैं अपने घर पहुँचा। 15 मिनट का रास्ता मैंने 45 मिनट में लगभग तय किया और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बल्कि मेरी वाइफ ने भी बोला कि क्या हुआ, कहाँ रह गए थे, कैसे। तो मैंने बताया वाइफ को, तो वाइफ हंसने लगी मुझ पर कि इतने सालों से तुम गाड़ी चला रहे हो, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, बेकार की बातें सोच रहे हो। कि उसने भी मुझे शायद समझ नहीं पाई वो चीज़, लेकिन मेरे अंदर का वो डर ऐसे बना रहा कि मैं फिर वाइफ से बात कर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, रात को मैं ठीक सोया। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं गाड़ी की तरफ जाने लगा, फिर मेरे दिमाग ने मुझे वो याद दिला दिया और ऐसे करते करते मैं डर के 1 महीने तक मैं झेलता रहा और चलाता रहा। और अब हर दिन मैं महसूस करता गया कि मेरे अंदर ये चीज़ और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, मेरा डर बढ़ता जा रहा है। और 1 महीने के बाद अचानक एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे मन ने कहा कि तूने एक्सीडेंट कर ही दिया है, तुझे पता नहीं चल रहा है, और तू जा और मुड़ कर देख कर आ। कि मैं इतना पसीनो पसीनो हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे जाकर देख कर आना है। तो 1 महीने तक ये जो डर डर के गाड़ी चलाते रहे और जो बार बार अंदर उस परेशानी को झेलते रहे, उसके बाद
इनको दिमाग ने एक नेक्स्ट थॉट दे दिया कि तुमसे हुई क्या है, तुम्हें पता नहीं चला, और जाओ चेक करें। फिर तब से चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ इनका। तो फिर ये गए वहाँ पर, वही गाड़ी को साइड में खड़ी करें और देखें कि कहीं कोई इन्हें ढूंढ तो नहीं रहा है कि कोई एक्सीडेंट करके भागा है, खून के कोई थक्का तो नहीं लगा हुआ है सड़क पर, इस तरीके से। फिर लेकिन दिमाग भी बहुत गुरु, दिमाग ने बोला किसी ने वीडियो ले लिया होगा, किसी ने नंबर प्लेट जो है ना, क्या कहते हैं, तुम्हारा नंबर नोट कर लिया होगा, इस तरीके के दिमाग ने वो, क्योंकि डर में दिमाग बौखला कर इसी तरीके के सजेशन देगा ना, और ये डर देगा। इनका चेकिंग वो जारी रहा। अब नौबत ये आई कि ये गाड़ी चलाने से भी मना करने लगे कि नहीं, मेरे को तो ड्राइवर के साथ ही जाना है आना है। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारी मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हर वक्त आप ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता या उसे लेकर नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि इनके लिए गाड़ी चलाना मुसीबत बन गई, और ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि जिस दिन भी ये गाड़ी को हाथ लगाएं, गाड़ी में बैठे हैं, उस दिन इनका ये लगे कि बस अब आज किसी का एक्सीडेंट हो गया है और पुलिस ढूंढती भी मुझे आएगी, ख़त्म कर देगी मुझे। ये सब इनकी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इनको बस एक यही थीम थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो महीने में 5-7 बार भी अगर अपने आप को खूब पूरा महीना करें कि पूरा समझाने के बावजूद भी मैं जिस दिन गाड़ी को हाथ लगाऊं, जिस दिन चलाऊं, उसी दिन मेरा चेक करने का इतना ज़्यादा हो कि मैं 8-10 बार जब चेक करूं तब जाकर मुझे लगे कि हाँ भाई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तब मैं धीरे धीरे चींटी की चाल आगे बढ़ता हूँ। तो ये सब हुआ। अब देखिए ज़रा इनके केस से सीखते हैं। हर केस हमें कुछ सिखाता है। क्या गलती रही इनकी? इनकी गलती ये रही कि भाई इस तरीके के इन्होंने केसेस पढ़े भी थे। इन्हें समझना चाहिए इतनी सी बड़ी सी दुनिया में कुछ चंद लोग इस तरीके के होते हैं, और वो भी जो किसी से गलती से एक्सीडेंट हो गया या कोई नशे में था या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो लोग एक्चुअली भाग इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट करने वाला अपनी गलती को मानता भी है तब भी जनता उसको पीटना शुरू कर देती है, समझते नहीं है, तो अपनी जान बचाने के लिए इस तरीके से भाग जाते हैं। और जब आप बार बार सिमिलर तरीके की चीज़ें सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में कुछ टाइम के लिए वो चीज़ घूमने लग जाती है। और स्वाभाविक सी बात है ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बीमारी के बारे में सुन रहे हो, एक्सीडेंट्स के बारे में सुन रहे हो, तो ये हम सबकी नेचर होती है कि थोड़ा बहुत सा ऐसे लगने लगता है, अरे यार हमसे हो गया, हमारे साथ हो गया, तो इस तरीके की बात आना बहुत ही स्वाभाविक सा होता है। लेकिन अगर आप इसी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे, बहुत ज़्यादा इस पर सोचने लग जाओगे, या अपने आप को इससे एसोसिएट करने लग जाओगे कि मैं से जुड़ाव कर दोगे, तो वहाँ पर ही गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इनके साथ यही हुआ ना कि किसी दिन मुझसे हो गया तो ऐसे मैं क्या करूँगा, मैं भागूंगा या वहीं रुकूंगा, ऐसे करके शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट डे इनका जब गाड़ी का वो आया तो फिर वो ये समझ नहीं पाए कि ये जस्ट उस गाड़ी को देख के फिर से मेरा माइंड उससे कनेक्टिविटी फील करके वो थॉट लेकर आया। इन्होंने डर के धीरे धीरे चलानी शुरू करी, तो वो धीरे धीरे इनकी डर की वजह से वो चीज़ रिपीट होने लगी और कंडीशनिंग हो गई इनकी, और वो चीज़ ऐसे ओसीडी में कन्वर्ट हो गई। फिर दिमाग ने कुछ दिनों बाद फिर से वो बोला कि भाई तुम चेक करो, ये सब कुछ तो हुआ ही होगा। अब क्या किया गया, तो सबसे पहले तो इनको ये चीज़ें समझाई गई, भाई अगर आपसे कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो कि किसी से हो सकता है, कोई जानबूझ के किसी का एक्सीडेंट नहीं करना चाह रहा, आप देखो एक्सीडेंट होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। कि एक इंसान है जो अंधाधुंध गाड़ी चलाता है, क्या आप ऐसे हो कि आप गाड़ी चलाने में भी नौसिखिए हो, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप तो इतने सालों से गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हो। अच्छा, इन 22 साल से जो आपको गाड़ी चलानी आती है, इसमें कोई भी ऐसा है जिससे आपको कोई एक्सीडेंट हुआ हो आपके हाथों, या कुछ भी ऐसा डैमेज हुआ हो? उन्होंने बोला कि मैडम ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ कि मैंने किसी का एक्सीडेंट किया। हाँ, हल्की फुल्की साइड गाड़ी की कभी कभार कैसे लग गई, लेकिन उसमें कोई भी कैजुअलिटी, किसी तरीके का कोई डैमेज ना मेरे परिवार को हुआ मेरी वजह से, ना मेरे माँ बाप को, ना बीवी बच्चों को, कुछ नहीं हुआ, और ना ही किसी और को हुआ। कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी चलाना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो भाई आपको ड्राइविंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं। अच्छा, आप सेफ्टी मेजर्स लेते हो, वो जो एक ऑप्टिमम स्पीड है उसे मेंटेन करके, सीट बेल्ट वगैरह लगाकर, पूरा माइंडफुल रहकर, कि आपको फ़ोन वोन यूज़ करने की या ऐसे एक माइंडलेस रहने की कोई हैबिट तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फ़ोन वोन कुछ नहीं, ऐसे होता भी तो मेरा फ़ोन मेरी कार से कनेक्टेड रहता है, अगर कोई कॉल अटेंड करनी होती है तो वो स्पीकर मोड पे होता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। सीट बेल्ट भी मैं लगाता हूँ, नॉर्मल स्पीड पे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपको क्या पूरे ट्रैफिक रूल्स वगैरह से आप अवेयर हैं, जहाँ रुकना है, चलना है, सब कैसे फुटपाथ पे जो लोग क्रॉस कर रहे हैं वो सब रूल्स रेगुलेशन बताएं? मैडम बहुत अच्छी तरीके से बताएं, अच्छे से मैं फॉलो भी करता हूँ। जल्दी भी होती है
कहीं पहुंचने की, तो मैं पूरा प्रॉपर समय से निकलता हूँ, और फिर भी अगर मैं लेट हो रहा होता हूँ तो मैं नॉर्मल स्पीड से ही चलाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, आपको गाड़ी भी अच्छे से चलानी आती है, आपको रूल्स रेगुलेशन सब। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कोई भी किसी तरीके का नशा की आदत है कि नशा करके आप चलाते हैं? मैडम बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत ही ओकेजनली ड्रिंक लेता हूँ, और मैं कभी भी ऐसे अपनी जब शोरूम पे जाता हूँ या वहाँ उस टाइम पर तो मैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करता ऐसे। अच्छा, तो आपको ऐसे भी कोई ड्रिंक, नशा, किसी तरीके की ऐसी कोई आदत नहीं है? अच्छा, कुछ ऐसे ओवर थिंकिंग, लॉस्ट रहने की ऐसे वो हो कि आपका दिमाग कहीं खोया रहता है, आपको पता ही नहीं चलता, कई बार आपको सडन ब्रेक मारने हो, ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ हो? अच्छा, ऐसे कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये महज एक डर है, बाकी सब चीज़ें जो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से कि कोई आदमी नशे में चल रहा हो, गाड़ी अच्छे से ना चलाता, ओवर स्पीडिंग हो, उस सब से एक्सीडेंट होता है, ठीक है? वो सब पॉसिबिलिटी आपके साथ कुछ भी नहीं है इस तरीके की। आप नॉर्मली भले जैसे सभी लोग गाड़ी चलाते हैं नॉर्मल माइंडफुल होकर, सो उसी तरीके से आप कहा हाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, महज आपने वो जल्दी जल्दी इस तरीके के केसेस पढ़े और आपके दिमाग में ऐसा आया, इस वजह से आपने जो डर गए, आपने जो उससे अपने आप को कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं क्या करूँगा, रुकूंगा, भागूंगा, ये सब जो आपने उधेड़-बुन करी, इससे आपके दिमाग ने नेक्स्ट डे जस्ट आपको एक नॉर्मल रिमाइंडर भेजा था, और आपके लगातार उस पर रिएक्ट करने की वजह से आपकी कंडीशनिंग हुई। तो आप एक कॉन्फिडेंस ये रखो, अपने आप को बार बार ये अफर्म करो कि मैं गाड़ी को बहुत अच्छी तरीके से सभी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलाता आया हूँ पिछले 22 सालों से। मेरी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी है। मैं जब भी रोड पर अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ तो मैं सभी नियमों का फॉलो करते हुए बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ। तो वो चीज़ जो आपकी पुरानी हिस्ट्री है वो आपको कॉन्फिडेंस देगी, और वो आपको कॉन्फिडेंस देगी। बार बार आप अपने आप को याद दिलाइए कि आप पिछले 22 सालों से बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, किसी तरीके का कुछ भी आपसे किसी का नुकसान नहीं हुआ है, और आप सब अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो बार बार कोई भी चीज़, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ के आप देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा। और आप सबसे पहले मेंटल एक्सपोजर करेंगे कि आप बैठेंगे, इमेजिन करेंगे और अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, रिलैक्सेशन के साथ, पूरा फियरलेस एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी में एंटर करते हुए देखेंगे, बैठते हुए देखेंगे, पूरा आराम से स्टीयरिंग को अपने हाथों में फील करते हुए पूरा ऐसे माइंड में ड्राइव करेंगे आप कि आप स्मूथली, जैसे 15 मिनट में पहले शोरूम पहुंच जाते थे, ऐसे पहुंच रहे हैं। कोई अर्ज भी आ रही है, कोई फेक वो भी आ रहा है, ओसीडी का अलार्म, तो आप पहचान रहे हैं कि ये फेक अलार्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्राइविंग स्किल के लिए कॉन्फिडेंट है। पिछले 22 सालों का जो एक्सपीरियंस आपका ड्राइविंग का है वो आप पर हावी हो रहा है और आपका डर घट रहा है। तो माइंड में आप गाड़ी चलाइए, क्योंकि माइंड में अगर आप कोई भी ऐसा एक्सपोजर देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपका मेंटल एक्सपोजर और रियल एक्सपोजर एक ही होता है, क्योंकि रियल में वो एक्सपोजर करने के लिए एकदम तैयार नहीं थे, तो उनको माइंड में एक्सपोजर कराया गया और उनको पूरा कई दिनों तक माइंड में गाड़ी चलवाई गई, पूरा बढ़िया तरीके से उनके होम से लेके उनके शोरूम के डेस्टिनेशन तक पूरा बढ़िया तरीके से। तो जब माइंड को इतनी रिहर्सल करा दी गई, फिर उनको एक्चुअल एक्सपोजर के लिए तैयार किया गया कि बहुत ही सेफ तरीके से, कि सब पूरा ध्यान रखते हुए। तो शुरुआत में जब वो पहली दिन एक्चुअल एक्सपोजर करने लगे तो एंग्जाइटी हुई, लेकिन उतना लेवल नहीं था, क्योंकि पहले मेंटल एक्सपोजर करके उनके दिमाग में बहुत शांति पड़ चुकी थी। तो अब वो बैठे तो थोड़ी एंग्जाइटी थी, आगे बढ़े तो वो अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ था वो उन्हें रिमाइंडर दे बार बार कि ऐसा हो, लेकिन उनको एंग्जाइटी हो रही थी, तो हम लगातार उनको गाइड कर रहे थे कि आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और वो फिर उस तरीके से मेरे बातें सुन सुन के मोटिवेट होते रहे, अपनी एंग्जाइटी को एकदम पूरा कंट्रोल रख पाए, और इस तरीके से वो वापस से उसी नॉर्मल स्पीड से चले। तो उस दिन उनको 18-19 मिनट लगे और वो अपने शोरूम पर आराम से पहुंच गए। तो कहा मैडम आज मुझे कॉन्फिडेंस आया कि, लेकिन फिर उनके ओसीडी ब्रेन ने कि शायद आपकी वॉइस मेरे साथ कनेक्टेड थी तो इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आपको शाम को अपने आप करना है, किसी पर्सन को लेकर आना है और आपको इस तरीके से बस एक सेफ्टी के लिए, क्योंकि अभी रियल एक्सपोजर स्टार्टिंग में, तो किसी एक पर्सन को आपको अपनी नेक्स्ट सीट पर बैठाना है, और पूरा जैसे आज मैंने मॉर्निंग में आपको ये एक्सपोजर कराया ड्यूरिंग सेशन, आपको ऐसे शाम को करना है उसी उसके साथ। फिर देखते हैं, आप मुझे बताइएगा। तो फिर उन्होंने जब शाम को किया तो बोले कि मैं थोड़ा सा एंग्शियस था, बट इतना भी नहीं था जितना मैं पहले हो जाता था। वो थॉट आ रहा था, लेकिन आपकी समझाई हुई बातें और वो जो मैंने 22 साल के एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट कर रहा था कई दिनों से, मेंटल एक्सपोजर, वो सब मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। तो मेरे अंदर एंग्जाइटी का लेवल बहुत कम था और मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा गेन हो रहा था।
और इसी तरीके से उन्होंने 1 मंथ तक, जैसे ही वो एक्सपोजर डेली, मतलब पहले वो गाड़ी कम चला रहे थे लेकिन अब उन्होंने डेली चलाई, तो उनका ये जो कि मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है, चेक करने जाने की सब अर्ज ख़त्म, बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफेक्टली बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गया। समझने वाली बात यह है कि आप अगर अपने दिमाग में कुछ भी गलत इस तरीके से कर देते हो एक्सप्लेन, उस पर रिएक्ट करने लगते हो, तो आप ओसीडी के लूप में फंसोगे। अदरवाइज़ ओसीडी आपको कुछ भी मतलब ऐसे नहीं है कि आएगी और आपको धप्पा दे के पकड़ लेगी, कुछ भी नहीं ऐसा होगा। बाकी सब चीज़ें तो सुधार नहीं होती है, इनके केस में भी सुधरवाई, जैसे इनको एक्सरसाइज वगैरह करने की कोई हैबिट नहीं थी, थोड़ा शोरूम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, मीटिंग भी बहुत ज़्यादा रहती थी इनकी, और काम भी इनका बहुत अच्छा था, तो खाने पीने में भी थोड़ा लापरवाही हो जाती थी। वो सब चीज़ें भी सुधरवाई गई, और थोड़ा बड़ा काम होने की वजह से इनके स्ट्रेस लेवल भी इनका थोड़ा ज़्यादा था, तो वो भी इनका रिलैक्सेशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया, जिससे स्ट्रेस लेवल डाउन गया। ओवरऑल एक कलेक्टिव एफर्ट से वो सब चीज़ें ठीक हो गई और ये वापस से अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो पाए। जो आदमी एक पल ये सोच रहा था कि मुझसे तो एक्सीडेंट बाद में होगा, मैं ही किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊँ, मर जाऊँ, वो इंसान आज फिर से वापस खुशी खुशी अपनी गाड़ी चलाता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इस हिट एंड रन ओसीडी से मुक्त होकर एक नॉर्मल बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे उनको उनकी ज़िंदगी वापस मिल गई, ऐसे ही आपको भी आपकी मिल जाएगी। बस आपको हिम्मत जुटानी है और आपको ओसीडी के सामने डट कर खड़ा हो जाना है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलना है, चुप कर, बकवास मत कर, मुझे सब पता है, ये सब फेक सजेशन है। और आपको अपने आप को उन सिचुएशन में एक्सपोज करना है। डायरेक्टली एक्सपोज करने में थोड़ा सा डरते हैं आप, तो आप पहले मेंटल एक्सपोजर कीजिए, फिर रियल एक्सपोजर कीजिए। कॉग्निटिवली अपने उस थॉट को ज़रूरत पड़े डिस्प्यूट कीजिए, नहीं तो उसे चेंज कीजिए। अपने पुराने एक्सपीरियंस जब आप ओसीडी फ्री लाइफ जीते थे उसे बार बार याद दिलाइए। आप देखेंगे ओसीडी ख़त्म हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि बाकी ओसीडी सफरर्स को भी हिम्मत आए और उनकी ज़िंदगी भी फिर से खुशियों से भर जाए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।